तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ हम एपिसोड नंबर 14 को स्टार्ट करने वाले हैं। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमेशा की तरह हमारा कमेंट का टारगेट होता है सिर्फ 10 कमेंट का। अगर आप 10 कमेंट कर देते हैं तो मुझे लगता है कि आप जो है इस एनिमेशन के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो मुझे लगता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो फिर मैं उस एनिमेशन को यहीं पर स्टॉप कर देता हूँ। अब चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो स्टील होता है यहाँ पर एक बोट वाले से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि वो उन्हें आगे तक छोड़ दे। पर यहाँ बोट वाला जो है वो बहुत ज़्यादा ही घमंडी होता है। वो बोलता है कि मुझे एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, तो अगर तुम दे सकते हो तो मैं तुम्हें लेके चला जाऊंगा, वरना मेरे पास तो पूरा फुल जगह है तो मैं तुम्हें नहीं लेके जाऊंगा। अब यहाँ पर वो जो है स्टीन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वहाँ वापस चला आता है। स्टील जो होता है सभी को कहता है कि वो जो है बोट वाला हमारा एडवांटेज ले रहा है और पैसे ज्यादा मांग रहा है। तो यहाँ पर कहता है कौन कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, हमारे पास पैसे नहीं हैं क्या। तो वो कहता है कि हाँ हमारे पास पैसे हैं, बट हम ऐसे यूज नहीं कर सकते ना वेस्ट में। पैसों का जो यूज होता है वो बहुत ही अच्छे से करना चाहिए, नहीं तो आगे दिक्कत आ सकती है, ऐसा ये स्टील सोचता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर वो कहती है जो हमारी मारियन होती है कि हमें जो है वहाँ से जाने की क्या ज़रूरत है। प्रिंसेस भी कहती है कि हम जो है ज़मीन के रास्ते चले जा सकते हैं, वैसे भी ज़मीन के रास्ते जाने में मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ जो स्टील है वो कहता है कि इस तरह तो हमारा जो टेनोर होगा वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, हमें जो है 10 डेज और एक्स्ट्रा लग जाएंगे अगर हम ज़मीन के रास्ते से चलते हैं तो। बट यहाँ जो कौन होता है वो उसको प्लान अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसे जो है अपने घर वापस जाना है और उसे 10 दिन और वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो बहुत मना कर देता है सभी को। तो बट वो सभी जो कहते हैं कि नहीं हमें ऐसे चलना पड़ेगा, इसी तरह से हमारी जर्नी जो होगी स्मूथ होगी। हम देखते हैं कि उनका पेट एकदम से भाग जाता है यहाँ से। स्टील जो है उस पेट को देखकर कहता है कि तुम लोग चिंता मत करो, ये जल्दी ही वापस आ जाएगा, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और ये जो है अपना एक बिजनेस करने गया हुआ है। बिजनेस कुछ नहीं, ये टॉयलेट करने जा रहा होता है। अब यही काम जो है ये भी करने जा रहा होता है जो हमारा कौन है। स्टील कहता है सभी को 1 घंटे बाद वापस यहीं मिलना। हम देखते हैं कि जो कौन होता है वो पूरे शहर में घूम रहा होता है, वो टॉयलेट ढूंढ रहा होता है, पर अनदर वर्ल्ड में कहीं टॉयलेट मिलेगा ये नहीं मिलेगा, इसको तो नहीं मिल रहा होता है। ये चलते चलते बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है और कहता है कि कोई भी होल मुझे मिल नहीं रहा है जहाँ पर मैं टॉयलेट कर सकूं। क्या अनदर वर्ल्ड में कोई जगह नहीं है जहाँ पर टॉयलेट किया जा सके, और क्या लड़कों के लिए उन्होंने कुछ नहीं बनाया। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो एक पैरों के नीचे से होके जाता है, जिसके पैरों के नीचे से होके जा रहा है वो गुस्टवा होता है। उसने बहुत ज्यादा पानी पिया होता है तो उसे समझ में नहीं आ रहा, वो दिल उल्टा डुलता जा रहा होता है। यहाँ पर वो जो होता है वो कौन की शक्ल को देख लेता है, बट वो सोचता है कि इसका दिमाग जो है वो थोड़ा सा खराब हो गया है पानी पीने की वजह से, इसीलिए वो जो है ज्यादा ध्यान नहीं देता है और चला जाता है। अब यहाँ पर कौन कहता है इस तरह से चलता रहूंगा तो बाथरूम ज्यादा आएगा। जो उसका पेट होता है यहीं पे रेडियो पे बात कर रहा होता है, बात करने के बाद उसे वापस पॉकेट में रख लेता है। यहाँ कौन ने उसे देख लिया होता है, तो जो पेट है वो बहुत ज्यादा चालाकी करता है और आवाजें निकालने लग जाता है। तो यहाँ कौन कहता है कि तुम्हें जो है ये सब ट्राई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जो है तुम बात कर रहे थे वो सुन लिया है, एटलीस्ट मैंने लास्ट वाली लाइन तो सुन ही ली है। यहाँ पर जो उसका पेट है वो बिल्कुल भी बोलता नहीं है। तो यहाँ पर जो कौन है वो गुस्सा हो जाता है, वो कहता है मैं जानता हूँ कि तुम बोल सकते हो, बहुत तेज तेज हिलाने लग जाता है। तभी वो रुक के देखता है और वो मुंह खोलता है जब उसका पेट, तो उसके ऊपर ही उल्टी कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो यहाँ लियोन होता है और वेरिएशन वो तीनों जो है जा रहे होते हैं दोनों। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो वेरिएशन होता है वो कहता है कि जब हम छोटे थे तो बहुत ज्यादा चींटियों के साथ खेला करते थे। तो यहाँ लियोन कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। हम देखते हैं कि कौन भी उनके साइड में होता है जो यहाँ पर वाटरफॉल के नीचे अपना मुंह धो रहा होता है। हम देखते हैं वेरिएशन और वो जो लियोन है वो दोनों देख लेते हैं, बट लियोन कहता है कि ये जो है बस हमारे दिमाग का खेल है तो हमें चलना चाहिए, क्योंकि उन दोनों को लगता है कि कौन मर गया है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इसका पेट होता है वो कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो और मुझे जाने दो यहाँ से। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें अभी बहुत ज्यादा ही हिलाऊंगा अगर तुमने सच्चाई नहीं बताई। तो वो कहता है उसका पेट कि मैं तुम्हारे ऊपर दोबारा उल्टी कर दूंगा। बस उसका जो पेट होता है वो कुछ बताता नहीं है, इसीलिए वो बहुत सारी सजाएं जो होती हैं उसे देता है।
जो कौन होता है। फिर हम देखते हैं कि उसका पेट जो होता है थक जाता है। वो कहता है कि ठीक है, तो मैं जो हूँ सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। वो जो है अब यहाँ पर बहुत सारी कहानियाँ बनाने वाला है कौन के ऊपर। वो कहता है कि हाँ, मैं बात कर सकता हूँ और मैं जो हूँ बहुत ही दूर से आया हूँ और तुम्हें पता है ये दुनिया कितनी छोटी है और तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुम्हारा फादर हूँ, तो तुम्हें जो है बड़े ही आराम से मुझसे बात करनी चाहिए और अपनी जो हरकत कर रहे हो उसे बंद करो। कौन कहता है क्या तुम मेरे फादर हो? ये तो हो नहीं सकता। कौन कहता है कि तुम तो बिल्कुल डिफरेंट स्पीसीज हो, तुम मेरे फादर कैसे हो सकते हो? वो कहता है कि तुम तो एक ना ह्यूमन हो ना तो कोई मंकी हो, तो तुम मेरे फादर कैसे हुए? और देखो मेरे सर के ऊपर जो है बाल है पर तुम्हारे पूरी बॉडी के ऊपर बाल है। फिर वो उसे लात मारता है। तभी वो जो है पेट डिसअपीयर हो जाता है और कहानी सुनाने लग जाता है। वो कहता है कि बहुत समय की पहले की बात है, मैं जो हूँ महल में रहा करता था तुम्हारी मॉम के साथ। तभी तुम्हारा बर्थ हुआ, तो तुम्हारे बर्थ पे मैंने बहुत सारी पार्टी दी और पार्टी देने के बाद मैंने जो है उन लोगों के साथ जो है बहुत ही अच्छे से व्यवहार किया, बट उन लोगों ने मेरे साथ अच्छे से व्यवहार नहीं किया और मुझे शराब दे दिया, इसीलिए मेरी बॉडी जो है ऐसी है। बट कौन जो है इसकी कहानी पे विश्वास नहीं करता, क्योंकि कौन जो होता है वो भी बहुत ज्यादा दिमाग वाला होता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि केटी यहाँ बैठकर मैगजीन पढ़ रहा होता है और साथ में पानी भी बहुत सारा पी चुका होता है। वो देखता है एक ट्रेन उसके साथ से गुजर के होके जा रही है और उसके अंदर जो है वो बहुत ज्यादा ही देखकर चौंक हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो है स्टील बैठा होता है और स्टील के बिल्कुल इस साइड जो है वहाँ पे कौन बैठा होता है। बट वो सोचता है कि अरे ये मेरे दिमाग का खेल है, क्योंकि कौन तो मर चुका है। हम देखते हैं कि यहाँ स्टील कहता है कि मैं जो हूँ कौन तुम्हारी सारी बातें समझ गया हूँ, मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग जो है वो पूरी तरह से खराब हो गया है, क्योंकि कौन कहता है कि ये पेट बोलता है इसीलिए ऐसा। अब यहाँ पर जो हमारा कौन होता है वो कहता है क्या तुम मुझे पागल कह रहे हो? तुम्हें नहीं लगता कि ये बात कर रहा है? हम देखते हैं कि जो स्टील होता है वो खड़े होकर जाता है और प्रिंसेस और मरीन को कहता है कि ये जो है इसका दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो गया है और एक क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंच गया है, अभी कुछ देर बाद पागल हो सकता है। यहाँ पे जो मारियन होती है वो कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारी बात से काफी ज्यादा एग्री हूँ। फिर हम देखते हैं कि कौन जो होता है उस पेट को पकड़ लेता है। अब वो जो है यहाँ से उसे कबूल करवाएगा कि वो बात कर सकता है। वो कहता है कि ये बात कर सकता है, मैं तुम्हें अभी प्रूव करवाता हूँ। तुम लोग जो है बस इसके फेस को देखो, तुम्हें लगता है कि ये जो है इतना क्यूट दिख रहा है, बट ये इतना क्यूट है नहीं। तो यहाँ पर वो कहता है, जो हमारा स्टील होता है कहता है ये तो बिल्कुल नॉर्मल फेस है इसका, ये बहुत ज्यादा ही क्यूट है। तो वो कहता है कौन कि अरे हे भगवान, मैं तुम्हें समझा नहीं पा रहा हूँ। कौन जो होता है उस पेट को मार मार कर जो है बताना शुरू करता है। यहाँ पर वो कहता है कि अच्छा, तुम्हें लगता है कि ये पेट बहुत ज्यादा क्यूट है ना? तो वो कहते हैं कि हाँ। फिर वो शीशे में उसका मुंह दे देता है उस पेट का और फिर बोलता है कि तुम्हें लगता है कि ये बहुत ज्यादा क्यूट है ना? चलो फिर इसकी शादी करवा देते हैं इस चूहे के साथ, और शादी करने के बाद इसका एक छोटा सा महल भी बना देंगे जहाँ पर ये और इसकी प्रिंसेस रहेगी। अब यहाँ पर जो वो पेट होता है वो कहता है कि क्या बात कर रहे हो तुम, बिल्कुल पागल हो तुम। वो कहता है यहाँ पर कौन कि नहीं, तुम पेट हो तो तुम्हें जो है अपनी लाइफ जीने का वो है। तो फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कौन होता है अपनी स्वॉर्ड को उठा लेता है। वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। यहाँ उसने स्वॉर्ड जो होती है उसे डराने के लिए उठाया होता है। वो कहता है कि अभी मैं तुमने ऑपरेशन करूंगा तुम्हारा, और तुम्हारा पूरा बॉडी का जो शेप है उसे चेंज कर दूंगा, तो तुम्हें जो है ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर वो कहता है पेट कि नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तो यहाँ पर कौन कहता है क्यों, तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारे जो है बॉडी के ऊपर सब जगह बाल है और ये एक शराब है, तो क्यों ना मैं जो हूँ तुम्हारे बॉडी से सभी बालों को निकाल दूं। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, ये वही बात, ऐसी बात नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। वो कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं बस तुम्हारा थोड़ा बहुत डिजाइन चेंज करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, तुम्हें कोई दर्द नहीं होगा। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो है स्वॉर्ड लेके मारने ही वाला होता है। तभी प्रिंसेस कहती हैं कि हाँ, ये पेट जो है पूरा टाइम ही बात कर रहा था, मैं समझ गई हूँ। तो यहाँ पर जो कौन होता है वो चौंक जाता है। वो कहता है कि अच्छा, आप समझ गई क्या? यहाँ पे प्रिंसेस कहती है कि हाँ, मैं समझ गई हूँ और तुम जो हो अपनी स्वॉर्ड को अंदर रख सकते हो। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो है पेट को ऊपर ले जाता है मारने के लिए। फिर हम देखते हैं कि नीचे जो है इरिक जा रहा होता है। इरिक उसे देखता है, उसे लगता है कि ये कौन है, बट वो विश्वास नहीं करता। यहाँ इरिक जो है अपने साथियों की तरह ही सेम बात को सोचता है। वो सोचता है कि जो कौन है वो तो मर चुका है, फिर वो मुझे दिखाई क्यों दे रहा है? हो सकता है कि कुछ अजीब सी दिमाग में झलक हो रही हो उसकी, इसीलिए वो जो है मुझे सामने दिखाई दे रहा है, बट ऐसा नहीं हो सकता है। तो यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड कैसा लगा आप प्लीज नीचे कमेंट करें। अगर एपिसोड अच्छा लगा तो आप प्लीज 10 कमेंट करवा दें, ताकि मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्द ही लेके आऊंगा। अगर आप ऐसा कर देंगे तो आपका धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।